स्वागत है दोस्तों आपका आपके बढ़ते हुए परिवार हिंदी रिव्यूज पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपने उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इससे पहले मेरे वीडियो पर कमेंट किया था। आपने चैनल पर कमेंट किया, यानी आपने चैनल पर पार्टिसिपेट किया। मेरे कुछ भाइयों ने जिन्होंने नाइस और सम सुपर जैसे काम चलाओ कमेंट के बजाय बढ़िया कमेंट किए, मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। उनमें से कुछ लोग हैं जैसे महावीर चावला, ओपी वेनम, ठाकुर अजय सिंह, उज्ज्वल सिंह, रामकिशन गुर्जर, देवेश सहगल, हरिकेश, जिन्होंने अपनी पूरी लिस्ट कमेंट की। लल्लन गुप्ता, तेजस, अक्षय शर्मा भाई जिन्होंने टॉप 30 फाइटर की लिस्ट दी। आशीष भाई, डिफेंस स्काई, वीरू शर्मा, विवेक द्विवेदी, और अगर कुछ लोग छूट गए हों तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर नन्हा हिंदी रिव्यूज बड़ा परिवार बन जाने के बाद भी अपने इन भाइयों को कभी भूलेगा नहीं। दोस्तों, आज महाभारत के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की बात करूंगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग भीष्म, द्रोण या अर्जुन और कर्ण को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सबसे बड़ा धनुर्धर है। भीष्म अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। माँ गंगा भीष्म को लेकर ऋषि भार्गव के पास जाती हैं और जब ऋषि भार्गव ये कहते हैं कि आज के संसार में धनुर्विद्या में इस बालक की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तभी माँ गंगा उनको वहाँ से लाती हैं। दोस्तों, कोई विद्या या निपुणता किसी एक बिंदु या व्यक्ति पर सिमट के नहीं रह जाती है, बल्कि इसका प्रसार होता रहता है। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिससे पहले हम सचिन को देखते थे कि एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन आज हम विराट या रोहित को देखते हैं तो हमें कुछ अलग दिखता है। ये तीनों ही लोग श्रेष्ठ दिखते हैं। इन विराट और रोहित में अलग तेजी दिखाई देती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचिन, विराट और रोहित ये सभी श्रेष्ठ हैं। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये लिस्ट मेरे हिसाब से है और आपको क्या लगता है कि कौन पहले स्थान पर होगा, कमेंट में बताइएगा। इस लिस्ट में महाभारत के ही योद्धाओं को शामिल किया गया है जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने महाभारत युद्ध के बाद के योद्धाओं को जैसे वृषकेतु, मेघवर्ण और बब्रुवाहन को शामिल नहीं किया है। ये सब अर्जुन के बाद के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, जिसमें से बब्रुवाहन अजय योद्धा था। आपसे एक सवाल हमारे मध्यकालीन इतिहास का एक और मराठा साम्राज्य का एक और योद्धा था जो कि अजेय था। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में बताइए। और बताना चाहता हूँ कि इसमें कृष्ण, परशुराम, बलराम और हनुमान जी को शामिल नहीं किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सात्विकी। दोस्तों, सात्विकी एक बेहतरीन धनुर्धर थे। जब अर्जुन सुशर्मा से युद्ध करते हुए दूर निकल गए थे तब युधिष्ठिर को बंदी बनाने आ रहे गुरुद्रोण से इन्होंने भीषण संग्राम किया था। 19, धृष्टद्युम्न। जी हाँ, धृष्टद्युम्न भी गुरुद्रोण का एक श्रेष्ठ शिष्य था जो कि पांडव सेना का सेनापति भी था और एक बेहतरीन धनुर्धर था। अपनी धनुर्विद्या से इन्होंने शत्रु सेना को बहुत पीड़ित किया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सूची धनुर्विद्या के आधार पर है, ना कि दिव्यास्त्रों के आधार पर धनुर्धारों का क्रम रखा गया है। नंबर 8, कृपाचार्य। कौरवों और पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य एक बेहतरीन धनुर्धारी थे। गुरुद्रोण की वीरगति प्राप्त हो जाने के बाद इन्होंने शत्रु सेना को बहुत पीड़ित किया था और विराट युद्ध में अर्जुन को जबरदस्त टक्कर दी थी। नंबर 7, अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बेहद पराक्रमी और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, जिसे एक व्यू यानी चक्रव्यूह को छोड़कर सभी व्यूह का ज्ञान था। इस नन्हे योद्धा ने दुशासन और दुर्योधन को अपनी धनुर्विद्या से कई बार पराजित किया था, परंतु अपने बड़ों की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उनका वध नहीं किया। नंबर 6, अश्वत्थामा। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को धनुर्विद्या में अर्जुन के समकक्ष रखा जाता था। कहते हैं घटोत्कच के द्वारा छोड़ी गई एक शक्ति को उन्होंने अपने साधारण तीक्ष बाणों की वर्षा करके काट दिया था। पिता की मृत्यु के बाद पांडव सेना पर उन्होंने कहर ढा दिया था। नंबर 5, एकलव्य। जी हाँ दोस्तों, एकलव्य एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। अंगूठा कट जाने के बाद भी ये धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। भले इसके पास कोई दिव्य धनुष या बाण न रहा हो, फिर भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की श्रेणी इसके बिना अधूरी है। इसने द्वारका की सेना का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर इसका अंगूठा न कटता तो इसकी धनुर्विद्या कुछ और ही होती। नंबर 4, द्रोण। आचार्य द्रोण की धनुर्विद्या के बारे में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। स्वयं अर्जुन ने कहा था कि जब तक गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इन्होंने एक ही दिन में पंचाल नरेश और मत्स्य नरेश को वध कर दिया था। नंबर 3, भीष्म। महाभारत का यह धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ था जो कि अपने साधारण बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक देता था। जब तक ये कौरव सेना के सेनापति थे, पांडव कौरव की कोई विशेष क्षति न कर पाए थे। ये प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध करते थे। अंबालिका के स्वयंवर में इन्होंने आए सभी राजाओं को पराजित किया था और साल्वराज की छोटी ही आयु में पराजित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था कि हे सव्यसाची अर्जुन, पितामह भीष्म के इस आयु में भी उनके बाणों का जवाब किसी योद्धा के पास नहीं है। नंबर 2, कर्ण। जी हाँ, महारथी कर्ण धनुर्विद्या में किसी पहचान के मोहताज नहीं। बहुत से लोगों ये कहेंगे कि पहले स्थान पर होना चाहिए, मुझे भी यही लगता है दोस्तों, पर कुछ कारण है कि इन्हें ये रैंकिंग मिली है।
वो हम आगे जानेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्या अभ्यास से बढ़ती है। इन्होंने दिग्विजय अभियान चलाए थे तथा असावरी के स्वयंवर में आए सभी राजाओं को पराजित कर दिया था। इन्होंने सभी पांडवों को हराया है तथा 17वें दिन अर्जुन के साथ इनका युद्ध महाभारत काल का सबसे विध्वंसकारी युद्ध था। नंबर 1, इसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, अर्जुन तो फिर भी अर्जुन है। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अर्जुन के पहले स्थान पर रखने के कई कारण हैं। विराट युद्ध को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये धनुर्विद्या के 5 प्रकार का ज्ञान रखते थे। निवात कवचों का वध भी इन्होंने ही किया था। द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन इन्हीं को ध्यान में रखकर किया गया था। दोस्तों, ये महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। मैं जानता हूँ कुछ धनुर्धर छूट गए होंगे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, भूलना नहीं, मध्यकाल के अजय योद्धा का नाम बताना है आपको। एक और चीज़ बताइए, कर्णपुत्र वृषकेतु और अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन में आपको श्रेष्ठ योद्धा कौन लगता है? कमेंट करना। धन्यवाद।